शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों को बाबा कई टाइटल देते हैं। तो एक टाइटल है विघ्न विनाशक। हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, विजयी रतन हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। तो इसका भाव ये है कि ज़रूर विघ्न आते हैं और उनका हम विनाश करते हैं, उन पर विजय पाते हैं और उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं किस देवता की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गणेश जी की पूजा होती है। खासकर महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा काफ़ी होती है और भी कई स्थानों पर होती है। तो उनका जो मस्तक है या उनके जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो जैसे हाथी का रूप दिखाया है और वो अनेक शक्तियों के प्रतीक हैं। वो प्रतीकात्मक रूप है, वास्तव में तो कोई देवता ऐसे नहीं होते हैं। तो वो जो सूंड है वो उनके परखने की शक्ति का प्रतीक है कि इतनी लंबी सूंड है कि वो सूंघ कर ही परख लेते हैं कि सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा कहता है माया के आने वाले विघ्नों को परखने की शक्ति अगर हम पहले से ही परख लेते हैं तो सावधान हो जाते हैं। अगर परखने की शक्ति कमज़ोर है तो फिर माया वार कर सकती है। माया कई बार रॉयल रूपों में भी आती हैं। वो ऐसे रॉयल रूप जो हमारे लिए परखना मुश्किल होता है, यानी ब्राह्मणों के रूप में ही, ब्राह्मणों की जो शिक्षाएं हैं उस रूप में भी माया आ सकती है। उसको कोई दरवाज़ा कमज़ोर चाहिए, जिसको कहते हैं चोर गेट भी होता है कई बार। तो अगर वो चोर गेट भी खुला रह जाता है तो चोर वहाँ से भी प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरा, उनको पेट बड़ा दिखाते हैं, वो समाने की शक्ति का प्रतीक है। जो भी बातें आती हैं, जो भी विघ्न आते हैं, उनको हम कितना समा लेते हैं। यानी विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन अगर हम उसको सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं, तो वो विघ्न, वो तूफ़ान हमारे लिए तोहफ़ा बन जाते हैं। वो हमें अनुभवी बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं जीवन में। लेकिन अगर समाने की शक्ति नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, सहन करना और समाना दोनों साथ साथ चाहिए, बाबा कहते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कहाँ तक सहन करेंगे, कितना सहन करेंगे। आखिर सहन करने की भी तो कोई सीमा है। क्या हमको ही मरना है? ये संकल्प भी आ जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये कौन सा जन्म है हमारा? मरजीवा जन्म है। ब्राह्मण जन्म हमारा मरजीवा जन्म है। तो हम तो जीते जी मरे हैं। तो फिर ये मरने की बात, अब सहन क्या करना पड़ता है वो हम सब जानते हैं। आप सब परिवारों में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं। जैसे ही ज्ञान में आते हैं, सब तो ज्ञान में नहीं चलते हैं। घर के एक दो सदस्य ज्ञान में चलते हैं, बाकी नहीं चलते हैं। तो सारा दिन उनके कोई ना कोई कमेंट होते हैं हमारे प्रति।
हाँ, फिर कहेंगे कहाँ ब्रह्मा कुमारियों के पास चले गए आप? हाँ, कल किसने देखा है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत खाओ, ये सब क्या है? हाँ, 4 दिन की ज़िंदगी है, मौज से जियो, कहाँ फंस गए आप? सुनना पड़ता है, नहीं सुनना पड़ता? हाँ, फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं खाते हो तो हम क्या अछूत हैं? हाँ, अपने को पावन पवित्र समझते हो, और हम कोई ना कोई बात आपको अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में रोज सुननी पड़ती है। फिर ये विघ्न तो बाबा कहता है हम सबके सामने, हम जो भी ब्राह्मण बने हैं, ये लोक लाज की मर्यादा के जो विघ्न हैं वो हमें पार करने ही पड़ते हैं। और ये हमारे पेपर भी हैं, पेपर हैं तो पास करना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम कहाँ तक पक्के हैं ये भगवान भी हमें चेक करता है। स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे कर के पास होते हैं तभी वो अगली क्लास में जाते हैं। अगर वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो अगली क्लास में जाने के योग्य नहीं होते हैं। ऐसे ही एक छोटी कहानी आती है संत ज्ञानेश्वर की, कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और उनके साथ एक और उनके साथी थे, तीनों संत थे, और वो तीनों मिलकर के संत गोगा, वो उनके कोई दोस्त थे, उनके पास गए। वो कुम्हार थे, तो कुम्हार थे तो घड़े बनाते थे, तो वो घड़े पे डंडा लगा करके बजा करके देख रहे थे। तो इन्होंने पूछा आप क्यों घड़े को डंडा लगा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं डंडा लगा के देख रहा हूँ कि घड़ा पक्का है कि नहीं, कच्चा है या पक्का है, तो वो आवाज़ से मुझे पता चल जाता है। उसने कहा कहो तो मैं आपको भी डंडा लगा के देखूं, आप कच्चे हो या पक्के हो? तो तीनों तैयार हो गए। तो उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को लगाया एक डंडा, तो वो बिल्कुल निर्विकार भाव से, ना कोई उनके चेहरे पर भाव नहीं आया, उन्होंने वो डंडा उनका सहन कर लिया। फिर दूसरे संत, उनको भी लगाया, वो भी सहज रहे। लेकिन जब संत नामदेव को डंडा लगाया तो उनके चेहरे पर थोड़ा शिकन आ गया, जैसे हल्का सा नाराज़गी का भाव आ जाता है, इस तरह से वो भाव आया उनके चेहरे पर। तो उन्होंने कहा कि आप दो पक्के हैं लेकिन ये अभी थोड़ा कच्चा है। मतलब कहने का कि संत होने के बाद चाहे जो हो गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन उनको वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया चेहरे पर, इसका मतलब अभी पूरी तरह से संत आप नहीं हुए हैं। तो बाबा भी हमें थोड़ा टेस्ट तो करेगा, आपको विश्व की बादशाही देने वाला है, इतनी बड़ी प्राप्ति हमें होने वाली है, बाबा से जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, तो उसके लिए क्या थोड़ा सा टेस्ट नहीं देंगे, थोड़े पेपर नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? तो ये छोटे छोटे पेपर हमारे सामने रोज़ आते रहते हैं, कोई ना कोई आत्मा हमारे सामने ऐसी आ ही जाती है। तो उसमें बाबा हमें 3 बातें कहते हैं कैसे हमें निर्विघ्न रहना है इन पेपर्स में। तो एक तो बाबा ने हमें कहा है, हमें ज्ञान दिया है कि हमें अपने हिसाब किताब सारे यहीं चुकतू करके जाने हैं, कर्मातीत बन करके जाना है। और हिसाब किताब किनके साथ है? जो हमारे आसपास रहने वाले हैं, जो नज़दीक संबंधी हैं, वो लेन देन वाली आत्माएं ही हमारे नज़दीक संबंध में आई हैं, उनसे ही हमारे हिसाब किताब पूरे होने हैं। तो ये उस रूप में कभी मैंने उसका अपमान किया होगा, आज उनको चांस मिला है तो वो कोई ना कोई बात लेकर के मेरा अपमान कर देते हैं। लेकिन हमें उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा कहते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए। अगर हमने विस्तार किया उसका तो क्या कर रहे हैं हम?
राई को पहाड़ बना रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों को बड़ा कर रहे हैं। और कितनी फीलिंग आ जाएगी अगर हमने उसको विस्तार किया तो। मन में फीलिंग आती है, मन हमारा कमज़ोर होता है व्यर्थ संकल्पों के कारण, फिर माया बाबा से हमारा योग तोड़ देती है। बाबा से जो हमें शक्ति मिलनी चाहिए वो शक्ति नहीं मिलती, फिर कई दिनों तक उसका असर मेरे मन पर, मेरी नींद भी उड़ जाती है, नींद भी नहीं आती है। कईयों को ये हालत हो जाती है कि रात को फिर सो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने उस बात के राज को नहीं समझा। जो राज बाबा ने हमें समझाया उस राज को हमने यूज़ नहीं किया समय पर। बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं, विस्मृति से स्मृति में लाया है। पहले हमें ये स्मृतियाँ नहीं थी, तीनों कालों का ज्ञान दिया है बाबा ने हमें। तो अगर वो ज्ञान के राज जो हमारे अस्त्र शस्त्र भी हैं, बाबा कहता है कि जैसे कोई माया का वार होता है तो आप ज्ञान के शस्त्र का प्रयोग करो, तो क्या होगा? वो शस्त्र माया को, माया दुश्मन के ऊपर आपको विजयी बना देगा। कोई सैनिक भी होते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं तो वो अपने शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो हर दिन अपने शस्त्र चलाने का अभ्यास करते हैं। और अगर वो एक दिन भी अपने शस्त्र नहीं चलाएं तो हो सकता है कि निशाना चूक जाए और दुश्मन को विजयी होने का चांस मिल जाएगा। तो ये जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं वो समय पर काम आए। वो कब काम आएंगे? जब हर दिन हमने उसे समाया है, उसका चिंतन किया है, उसका मनन किया है। ज्ञान को केवल सुना नहीं है, एक होता है सुनना। सुना क्या? सुनकर खुश हुए, वो एक कान से अंदर गया और दूसरे कान से बाहर आ गया, जीवन में नहीं आया, जीवन में समाया नहीं। तो फिर परिस्थिति आएगी तो वो शस्त्र काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसका अभ्यास ही नहीं किया, निशाना लगेगा नहीं। बाबा कहता है ड्रामा का बिंदु लगा दो। अब ड्रामा का बिंदु लगाना है तो ड्रामा भी कर रहे हैं और हलचल में भी आ रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, अशांत भी हो रहे हैं। बिंदु नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लग रहा है बिंदु की बजाय। अब ड्रामा का बिंदु क्या है? ड्रामा का बिंदु है कल्याण का बिंदु। इस बात में मेरा कल्याण है। बाबा कहता है संगम युग कल्याणकारी युग है, ब्राह्मणों का अकल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय। चाहे बुरा भी हो रहा है, कई बातें लग रही हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद ये ठीक नहीं हुआ, ये तो बुरा ही हो रहा है। कई लोगों को ऐसे लगता है ब्राह्मण बनने के बाद और ज़्यादा विघ्न आने लग गए जीवन, पहले जीवन में ज़्यादा शांति थी। कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि अब ज़्यादा ही विघ्न आते हैं, कुछ पहले विघ्नों का पता नहीं था, अब पता चलता है, इसलिए हमें लगता है ज़्यादा विघ्न आते हैं। लेकिन उसमें ही मेरा कल्याण है। हम सब अनुभव करते हैं, हमारे जीवन के भी ऐसे कई अनुभव हैं। उनमें से एक मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। मैं जब शुरू में सेंटर पर रहने आई तो हमारे साथ जो साथी बहन थी एक, वो गांव से थी और अनपढ़ भी थी, और हमने मेडिकल किया हुआ था, तो नेचुरली हाँ हम थोड़ा होशियार समझते हैं अपने आप को, सही होता है। और वो बहुत गलतियाँ करती थी बहन, और उन्हीं के साथ ही हमें रहना है, 24 घंटा सेवा करनी है। तो फिर कहने में भी आता था, फिर वो वापस गलती कर रही है, फिर कह रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया, मैं भी नई थी, कोई बहुत अनुभवी तो नहीं थी, और तो मैंने उसको गुस्से में आके कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो
मुझे रियली नहीं कहना चाहिए था, उससे उसकी इंसल्ट हुई और उसने बड़ी बहन को शिकायत लगा दी। सेंटर में बड़ी बहन भी थी और हम जहाँ रह रहे थे वो जोनल हेडक्वार्टर था। जोनल हेडक्वार्टर के कनेक्शन का वो सेंटर था। वो बहन ने हमारे जो जोन हेड था, जोन हेड के भाई थे, उनको जा कर के ये बात कही कि इन्होंने इनको ऐसा ऐसा कहा। फिर मीटिंग हुई, उन्होंने हमको बुलाया। उसमें मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि चाहे जो भी गलती वो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने मीटिंग में इस बात को स्वीकार किया और मैंने उन सॉरी भी बोला कि मेरे से गलती हो गई और मैंने ऐसे बोल दिया गुस्से में आकर के, मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम। बाद में वो बात मुझे भी थोड़ी फील हुई और कुछ दिनों के बाद मुझे बुखार उखार हुआ और मेरा मन था कि अब मैं इस सेंटर पर नहीं रहूं, यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाऊं, ऐसा मेरे मन में आ गया। तो वो बुखार मुझे हुआ तो मैंने बहाना किया जो हमारे जोन हेड कि मुझे इलाज के लिए यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो भले यहाँ कुछ दिन आकर के रहें, और उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। फिर मैं वहाँ रही और वैसे मैंने उनसे एक चांस लिया था ये कुछ समय के लिए कि मैंने जस्ट एग्ज़ाम पास किया था और कहीं प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी। मैंने कहा मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन का एक्सपीरियंस करना है, तो मैं सिर्फ सेंटर पर रहना चाहती हूँ, अभी कुछ जॉब नहीं करना चाहती। फिर उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि देखो आपने इतनी पढ़ाई पढ़ी है और मेडिकल की पढ़ाई वैसे भी बहुत वैल्यूबल पढ़ाई होती है, आप कहीं जॉब देखो, काम भी करो साथ साथ में, फिर सेवा भी करो जितना टाइम मिलेगा। तो मैंने भी मन बनाना शुरू किया और उतने में ही सर्कुलर आया। ये 89-90 की बात है, ग्लोबल हॉस्पिटल का सर्कुलर आया हेडक्वार्टर का कि हमको यहाँ हम हॉस्पिटल बना रहे हैं मधुबन में, तो डॉक्टर्स जो भी डॉक्टर्स यहाँ सेवा देना चाहते हैं और अगर यहाँ आए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों, ये जो स्थिति बनी उसने मेरा मन बना दिया कि मुझे काम करना है, मतलब जहाँ भी मुझे चांस मिले। और भाई जी जो हमारे थे जोन हेड, उन्होंने भी बात सोचा कि इनको कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। तो देखो बाबा ने जैसे वो पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और जैसे ही वो सर्कुलर आया बिना कुछ सोचे मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने मेरे को पूछा कि चलो किसी और हॉस्पिटल में नौकरी करने से अच्छा है आप अपना ही मधुबन में हॉस्पिटल बन रहा है तो आप मधुबन में ही चले जाओ सेवा करने। और मैंने हाँ किया और कुछ ही दिन के अंदर मैं वहाँ से मधुबन आ गई और बाबा ऐसे मुझे बेहद की सेवा में ले आया। हाँ, तो एक छोटी सी घटना निमित्त बनी जिसने मेरे मन को बदला और हमारा जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गई। और तब से मधुबन की सेवा में, तो उस समय तो बुरा ही हुआ, हाँ, लेकिन बाद में उसमें इतना बड़ा कल्याण छुपा हुआ था। ऐसे ही एक माता मेरे पास आई, एक बार क्लास हुआ और उसके बाद एक माता मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे पति जो हैं वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। हम सभी जानते हैं पवित्रता की धारणा के कारण कितने विघ्न आते हैं। जो भी बांधेली माताएं होती हैं या बांधेले भाई होते हैं, दोनों ही स्थिति में आते हैं। तो वो बांधेली माता थी और हर रोज़ उसे अपने पति का गुस्सा झेलना पड़ता था और पति उसे कहते थे चले जाओ तुम घर से, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कोई कोई के साथ ऐसा एक्सट्रीम में होता है। तो बेचारी बहुत दुखी थी और सोचती थी कि अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं सचमुच घर छोड़ दूं, लेकिन उनकी जो निमित्त बहन थी सेंटर की वो नहीं छुट्टी देती थी। वो कहती थी नहीं, जैसे भी है बाबा की याद में अपने बंधन काटो, घर में ही रहना है। बाबा हमें कहता है घर गृहस्थ में रह कर के ही हमें ज्ञान योग करना है, और अगर आप ऐसे घर छोड़ोगी तो डिसर्विस हो जाएगी। ऐसे सब बातें
होती हैं, सब जानते हैं हम। तो उसने मेरे से पूछा कि बहन जी मैं क्या करूं, मैं सचमुच बहुत दुखी हूं और मैं घर छोड़ना चाहती हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो मैंने उसको बोला, मधुबन की बात थी ये, मधुबन में ही उसने मेरे से बात किया था। तो मैंने उसको बोला कि आप यहाँ अपनी बड़ी दीदियाँ हैं, दादियाँ रहती हैं, आप उनसे बात करो, और हो सकता है कि क्योंकि हमारी बहनों के ऊपर हमारी दादियाँ हैं, और अगर दादी को समझ में आएगा तो हो सकता है कि वो आपको किसी सेंटर पर सेट कर देंगे। तो उसने सचमुच दादी से बात की और अपने यहाँ नज़दीक में ही कोई एक सेंटर पर ज़रूरत थी एक माता की। कई स्थानों पर बहनें अकेली अकेली रहती हैं, हैंड्स कम होते हैं तो बहनों को अकेले रहना पड़ता है। तो ये माता तो जैसे घर छोड़ेगी तो बिल्कुल निर्बंधन हो जाएगी। वो तो पूरी तरह से तैयार थी कि अभी मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो निकलने के लिए उन्होंने कितनी बार कह दिया, तो मैं तो छोड़ना ही चाहती हूँ। तो बस उसे वहाँ सेंटर पर रख दिया गया और वो आज तक भी एक माता से ब्रह्मा कुमारी टीचर बनकर सेंटर पर सेवा कर रही है। तो बाबा ने देखो हिम्मत रखी। कहाँ भी अगर हमारे जीवन में विघ्न आता है, ऐसा थोड़ी हम हिम्मत रखते हैं, बाबा की मदद मिलती है और वो विघ्न हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, यानी तोहफा बन जाता है। जिसे दूसरे शब्दों में हम कहें, ऐसे कई मिसाल हैं, ये तो मैं एक मिसाल सुना रही हूँ आपको। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। जब हमें बीके ब्रह्मा कुमारी बनना था तब हमारे पेरेंट्स राजी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी पढ़ाई थी। तो डॉक्टरी पढ़ाना माना बहुत खर्चा किया उन्होंने, और उनकी बराबर इच्छा थी कि जैसे सब डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, और होना भी चाहिए था ऐसा, लेकिन मेरी लगन कुछ ज़्यादा थी। तो मैं सोचती थी कि अगर मुझे डॉक्टरी भी करनी है, कराई भी बाबा ने, ऐसा नहीं है, ग्लोबल हॉस्पिटल में हमने बहुत साल वो सेवा की और अपनी पढ़ाई का पूरा यूज़ किया, लेकिन उस समय जो मेरी इच्छा थी कि मैं सेंटर पर ही रहूं, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं सेंटर पर जाकर समर्पित हो जाऊं। वो पहले ज्ञान में चले थे 1974 में, जब हम बच्चे थे। मैं 10 साल की थी उस समय, मेरे माता पिता ज्ञान में आए, उन्होंने हमें ज्ञान में चलाया, उन्होंने ही हमें इस रास्ते पर लगाया। लेकिन उस समय कहते थे 76 में विनाश हो जाएगा, लेकिन 76 में विनाश नहीं हुआ। तो फिर वो ढीले हो गए धीरे धीरे, और फिर ज्ञान भी छोड़ दिया। लेकिन तब तक हम बड़े हो गए, मैं मेडिकल में पढ़ने आ गई। तब मैंने पूरा कोर्स किया। बाबा से योग तो पहले से ही था, लेकिन कोर्स करने के बाद ज्ञान भी समझ में आ गया। फिर बाबा से मिले, उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे एक एक से। तो जो वरदान मिले बाबा के, उससे बहुत लगन हमारी थी बाबा के लिए, और हमने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है और समर्पित होकर के ही सेवा करनी है। एक तरफ अपने जीवन का लक्ष्य रखना है। लेकिन जैसे ही हमारे माता पिता जी को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए, और फिर जैसे कोशिश करते हैं कि चलो इनकी समय से पहले शादी कर दो, हाँ शादी कर देंगे। तो पढ़ाई के बीच में ही उन्होंने मुझे बोला। फिर मैंने कहा नहीं, पढ़ाई के बीच में तो मैं बिल्कुल नहीं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। फिर वो बहुत नाराज़ हुए मेरे से। जब मैं घर पे गई थी, हमारी प्रिपरेशन लीव थी एग्ज़ाम के पहले, इतने नाराज़ हुए कि पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं तो हॉस्टल में पढ़ती थी, तो मेरे को तो आदत थी बस में आने जाने की। तो मैंने उसी समय अपना सामान लिया और बस में आ गई जहाँ मैं पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी। पर मेरे को डर तो लगा कि अब पिताजी ने बाहर कर दिया है, अभी हॉस्टल की फ़ीस और कॉलेज की फ़ीस कौन भरेगा, और फ़ीस नहीं भरेंगे तो पढ़ाई कैसे पूरी होगी। और उन ज़माने में ऐसे फ़ोन नहीं होते थे जैसे आज के ज़माने में मोबाइल सबके हाथ में होता है। कॉल बुक करके फ़ोन करना पड़ता था, इतना आसान नहीं था मतलब कॉल वगैरह भी करना। मैंने आकर के अपने सेंटर की टीचर को ये सारी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो गए। तो उन्हीं दिनों बाबा के मिलने की सीज़न भी थी। तो उसने कहा 2 दिन के बाद बाबा आने वाले हैं, आप चलो। ये उदयपुर की बात है, मैंने उदयपुर से मेडिकल किया है। उदयपुर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है।
तो वो मेरे को अपने साथ ले आई बाबा मिलन के लिए। बोला बाबा तो पर्सनल मिलते थे, बाबा से ही डायरेक्ट बात कर लेंगे और जो बाबा की श्रीमत होगी वैसा ही आपको करना है। तो मैं हल्की हो गई और फिर उसके बाद हम बाबा से मिले। तो जब बाबा से मिल रहे थे तो बहन ने बाबा को कहा कि बाबा ये बंधन वाली कुमारी है। तो बाबा मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा कि जहाँ लगन है वहाँ कोई बंधन ठहर नहीं सकता, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है ही है, और विघ्न ऐसे होता है जैसे मक्खन से बाल। ऐसा बाबा ने मुझे कहा। और बाबा ने कहा और मैं बस बिल्कुल उसके बाद इतना निश्चिंत हो गई कि जैसे कुछ था ही नहीं। और सचमुच मेरे पेरेंट्स भी कुछ ही दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो गए। उन्होंने भी उस बात को समझ लिया, क्योंकि पहले वो ज्ञान में तो चले ही थे और मैंने उनकी मनसा सेवा भी की। जैसे मुझे बताया गया बड़ों के द्वारा कि रोज़ अपने अमृत वेले माता पिता को योगदान करो, आप उनको शुभ भावना के वाइब्रेशन दो, वो भी मैंने शुरू किया। और ये बिल्कुल परिवर्तन मैंने देखा उनके अंदर। और फिर हुआ ये कि जैसे ही मैं यहाँ हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए आई, वो दोनों आए यहाँ पर, और उसके बाद फिर से वो ज्ञान में चलने लगे और वो पक्के पक्के बाबा के अभी भी बच्चे हैं। तो हमें बाबा हिम्मत रखने के लिए कहते हैं कि वो विघ्न होता है, थोड़ा समय आया है तो चला जाएगा, लेकिन उस समय हम पास कैसे होते हैं? पास होते हैं, पास विद ऑनर होते हैं या फेल होते हैं, ये हमारा जैसे टेस्ट पेपर होता है। तो अगर हम हलचल में आ गए, विघ्न के समय मन हलचल में आ गया, हमारी स्थिति पर उसका असर आ गया, इसका मतलब बहुत व्यर्थ संकल्पों में मन चला गया, इसका मतलब हम पूरी तरह से पास नहीं हुए। हाँ, फेल तो मैं शब्द नहीं कहूँगी, फेल होना माना ज्ञान छोड़ देना। लेकिन पास विद ऑनर माना कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, कितनी भी बुरी से बुरी। कई बार बिजनेस में भाइयों के सामने ऐसा होता है, ज्ञान में आने के बाद बिजनेस में घाटा हो जाता है, और इतना घाटा हो जाता है कि जो कभी पहले अज्ञान काल में सोचा भी नहीं, ऐसा हो जाता है, या बिजनेस ही ऊपर नीचे। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ज्ञान में आने के बाद ऐसा हुआ, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ हमें ये समझना होगा कि कोई हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, कोई ऐसी लेन देन है, कोई हमारा खाता है जिसके कारण ये हमारे सामने आई परिस्थिति। लेकिन अब बाबा साथ हैं तो भले थोड़ा धन कम आ रहा है, लेकिन जो भी धन आएगा, ना ये भी हो सकता है कई बार कि ज्ञान में आने के बाद हम ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए, पहले हम ज़्यादा हेरा फेरी कर लेते थे क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस था वो हमें अलाउ करता था इस बात के लिए, लेकिन ज्ञान में आने के बाद हम थोड़ा सच्चाई के मार्ग पर अधिक आ जाते हैं तो हमें घाटा होने लग गया। तो हो सकता है अब उतना धन नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, लेकिन अब जो भी धन आ रहा है वो उस धन में ताकत है, भले ही कम है, हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, उससे अधिक तो हमें नहीं चाहिए। तो अगर ज्ञान युक्त तरह से हम उसे सोचते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे कई बार उससे भी बेहतर फिर हमारा बिजनेस हो जाता है जितना कि पहले नहीं था। ऐसे भी कईयों का अनुभव है। तो ये हमें निश्चय रखना भी आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती। जितना निश्चय होगा हमारा बाबा के ऊपर और स्वयं के ऊपर भी, स्वयं पर भी निश्चय रखना है कि हम जो कर रहे हैं बाबा की श्रीमत अनुसार कर रहे हैं, उसमें विजय है ही है, चाहे फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। जैसे हम पांडव कौरव का मिसाल देते हैं, पांडव 5 ही थे, बहुत कम थे, लेकिन भगवान है उनके साथ, ये निश्चय था उनको। तो फिर भले ही कितने ही अक्षौणी सेना दूसरी तरफ है, उसकी परवाह नहीं है। तो निश्चय जहाँ है वहाँ बाबा की मदद है ही है बच्चों के साथ, और जहाँ सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ हैं
वहाँ सदा ही विघ्नों पर विजय है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ होता है तो हर बात वो माँ बाप को सौंप देता है, उसके जिम्मेवार माँ बाप हैं, तो उसको परवाह नहीं होती है, फिर वो बिल्कुल निश्चिंत निर्भय होता है। ऐसे ही बाबा के साथ हम हैं, हमने बाबा को सौंप दिया जो मेरी जिम्मेवारी है, जो मेरी कठिनाई है, जो मेरी मुश्किल है, वो बाबा सहज करने वाला है। और हम उस बात को अगर निश्चय से सौंपते हैं बाबा को, पूरी समर्पित बुद्धि हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि हम हल्के हो गए। कई बार मन इतना भारी है, मानो इतना भारी है कि बाबा से योग लग ही नहीं रहा। हाँ, बाबा को सौंपना तो दूर, लेकिन योग ही टूट गया है। तो फिर हम निमित्त बने हुए जो हमारे बड़े हैं, हर सेंटर पर निमित्त बहनें हैं, अपने निमित्त भाई हैं, उनको हम सुना दें, जिनमें भी हमारा कॉन्फिडेंस है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारा सब में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जिस पर भी हमारा फेथ है उससे हम अपने दिल की बात कहें, वो ज़रूर हमें बाबा की श्रीमत स्मृति में दिलाएंगे और वो विघ्न को दूर करने में हमें सहायता मिल जाएगी। तो योग का प्रयोग हमें समय पर करना है। कई बार हम जो योग करते हैं उस योग की क्वालिटी बहुत साधारण होती है। योग हमें निर्विघ्न बनाता है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए जब भी कोई विघ्न आता है तब हम एक्स्ट्रा योग करते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, भक्ति में भी कहते हैं। तो भगवान की स्मृति कौन दिला रहा है? कौन दिला रहा है? कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई विघ्न, समस्या, वो मुझे भगवान की स्मृति दिला रही है। तो इसका मतलब जब विघ्न आता है तब वो हमारी लगन को बढ़ाते हैं। बाबा हमें ज़्यादा याद आता है जब हमारे जीवन में विघ्न आ रहे होते हैं, तो वो हमारी लगन की अग्नि को तेज करते हैं। ऐसा भी हम उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि अगर विघ्न आते रहते हैं मेरे जीवन में तो सदा ही याद हमारी पावरफुल बनी रहेगी। और जहाँ पावरफुल याद है, एक साधारण रूह रिहान वाली याद नहीं, कर्म योग वाली याद नहीं, वो हम करते रहते हैं, लेकिन पावरफुल याद, एकाग्रता वाली याद, एक बाप दूसरा ना कोई। जब एक बाबा के सिवाय और कोई स्मृति में ना आए और जितना समय हम चाहें उतना समय बाबा की याद में मन टिका रहे, तब उस योग अग्नि में विकर्म विनाश होते हैं। तो जो हमारे संस्कार हमारे लिए विघ्न रूप बनते हैं, हमारे अपने संस्कार भी तो विघ्न रूप बनते ना, ये दूसरों के विघ्न, दूसरों के द्वारा आने वाले विघ्न की हम बात कर रहे थे, लेकिन कई बार दूसरे विघ्न नहीं बनते हैं, हम उसमें बिल्कुल निर्बंधन होते हैं। हमारे परिवार में कोई विघ्न रूप नहीं है, लेकिन कौन सा बंधन आ जाता है? अपने ही मन का बंधन, अपने ही संस्कारों का बंधन, वो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बन जाता है। और अपने मन का बंधन क्या है? अपने मन का बंधन, अपने संस्कारों का बंधन, यानी अपनी कमजोरियों को हम जीत नहीं पाते तो संगठन में चलना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में हम आते हैं, सेवा करते हैं, तो संगठन में आना पड़ता है, कई लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो कई लोगों की जो कमियां हैं, वो कमियां उनको हम समा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा में कुछ गुण हैं, कुछ कमियां हैं। दूसरों को हम देखने लग जाते हैं ज़्यादा। और बाबा की श्रीमत क्या है? सी फादर, फॉलो फादर। हम सोचते हैं इतने पुराने ये ज्ञान में चलते हैं, ये अभी तक चिढ़ते हैं, ये अभी तक गुस्सा करते हैं। हाँ, तो अगर मैंने भी किया तो क्या हुआ? हम तो बहुत अभी 1 साल हुआ है हमें तो ज्ञान में आए हुए। तो बाबा कई बार कहते हैं दूसरों को देख करके अलबेले हो जाते हैं, अपने पुरुषार्थ की गति को कम कर देते हैं। अरे अभी तक कौन बना है, किसने किया है, जब समय आएगा तब देख लेंगे। हाँ, जब विनाश का समय आएगा तब कर लेंगे। ये कौन से बंधन है?
अपने ही मन की कमजोरी के बंधन हमारे सामने आ जाते हैं। तो इन पर भी हम विजय पा सकते हैं जब हमारा योग पावरफुल होता है, तब अपने कर्मेंद्रियों को हम जीत सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा देती है। मानो गुस्सा आता है हमें, ये विघन रूप बनता है हमारे ब्राह्मण जीवन में कि हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है। वैसे तो ज्ञान में आने के बाद हमारा गुस्सा कम हो जाता है, इतना गुस्सा हमें नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे झूठ बोला या किसी ने मुझे धोखा दे दिया, हाँ, या किसी ने मेरा अपमान कर दिया जैसे मानो, तो हम सोचते हैं कि गुस्सा तो आना ही था ना। लेकिन इस समय मेरा फर्ज क्या है? गुस्सा करने की बजाय कोई भी आत्मा जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, मेरा कर्तव्य क्या है? हम शांति देवा हैं। हमें बाबा ने कहा ना, शांति की स्थापना करने वाले हैं, शांत स्वरूप आत्मा है। तो ऐसी आत्मा को भी मुझे शांति देनी है। मेरा स्वरूप कैसा होना चाहिए उनके प्रति? हम विश्व परिवर्तक हैं, वो आत्मा माया के वश है इस समय, भले परवश है वो, उसकी स्थिति को समझ करके हम रहम दिल बने और उनको हम शांति का अनुभव कराएं, तो वो बाद में खुद रियलाइज़ करेगी कि ये मेरे से गलती हो गई। भले कहेंगे नहीं, कई बार वो सूक्ष्म अहम होता है, उसके कारण वो आकर के स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अंदर में वो रियलाइज़ करेंगे और फिर चेंज भी होंगे। जैसे भाई जी क्षमा की बात कह रहे थे, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं, है ना। तो क्षमा करने का संस्कार, कोई भी आत्मा ऐसी गलती करती है, मन से हम उसे क्षमा कर दें, तब वो स्वतः ही हम भी निर्विघ्न और वो भी निर्विघ्न। और नहीं तो कई बार हम फिर इन बातों को वर्णन करते हैं, और जब वर्णन करते हैं तो अपने लिए ही हम उन विघ्नों को बहुत बढ़ाते हैं। इस पर भी एक छोटी सी कहानी आती है कि कैसे हम जब बातों को वर्णन करते हुए फैलाते हैं तो वो हमारे लिए ही विघन रूप बन जाती है। बाबा कहता है आप किसी के लिए एक कहते हैं, वो कई गुना होकर के आपके पास लौट कर आती है और वो वातावरण को कमज़ोर भी करती है। तो एक बार ऐसे एक राजा था और एक बार उसका जो नाई था वो बाहर चला गया, तो वो अपने नाई से ही बाल बनवाता था, लेकिन किसी कारण से उसे जाना बहुत ज़रूरी था। तो वो गया, तो उसने अपने शहर के दूसरे नाई को अपनी हजामत के लिए बुलाया। तो वो नाई तो नया था और उसने जब हजामत बनाई तो उसने देखा कि राजा के कान के पीछे एक गांठ है। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो बड़ी अजीब सी गांठ थी, और राजा ने देखा कि नाई ने देख लिया है, क्योंकि अब मुझे इससे बनानी पड़ी हजामत और इसको पता चल गया है। तो उसने उसको थोड़ा वार्निंग दी। उसने कहा कि देखो तुमने देख लिया है, वो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये किसी को कहना नहीं प्रजा में जा कर के, क्योंकि वो बाल इस तरह से बनवाता था कि वो ढकी रहती थी, तो किसी को पता नहीं चलता था कि उसके कान के पीछे कुछ इस तरह की गांठ है। बोला तुमको किसी को नहीं कहना, और अगर तुमने कहा तो तुम समझ सकते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। तो डर गया, और एक्चुअली उसका स्वभाव ऐसा था कि उसके मन में कोई बात है वो रहती नहीं थी, वो किसी को बोले बिना रह नहीं सकता था, और वो अपनी नेचर जानता था कि अगर मैंने गलती से भी कह दिया हाँ तो राजा ने मुझे कहा है। तो वो जैसे ही महल के बाहर निकला तो रास्ते में थोड़ा जंगल पड़ता था उसके घर जाने के बीच में। तो उसने कहा मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, मैं कब कह जाऊंगा मुझे भी पता नहीं, और अगर राजा को पता चल गया तो ज़रूर हाँ वो कहीं मुझे फांसी पर ना चढ़ा दे। तो उसने सोचा मैं यहाँ जंगल में ही जाकर के ना मैं बोल देता हूँ, तो एक बार मेरे मुंह से निकल जाएगी तो फिर शायद दोबारा मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। तो वो गया थोड़ा जंगल के अंदर में, आसपास देखा कोई नहीं है, तो वहाँ पेड़ों के सामने ही उसने कह दिया कि देखो आज मुझे एक नई बात पता चली है कि राजा के
कान के पीछे गांठ है। बोल के और वो निकल गया वहाँ से, उसका मन खाली हो गया, वो हल्का हो गया कि ठीक है मैंने अपनी बात कह दी। अब उसे ये नहीं पता था कि ये जो पेड़ हैं उससे वो वाद्य यंत्र बनते हैं जिससे संगीत निकलता है। वो जो वाइब्रेशन थे उसके वो एब्जॉर्ब हो गए पेड़ों के अंदर, और कुछ दिनों के बाद वो संगीत के वाद्य बनाने वाले लोग वहाँ आए और उन्होंने इन पेड़ों को काटा और काट के फिर उसके यंत्र बने। अब जब वो उसको बजाने लगे तो उसमें से ये आवाज़ निकले। है तो एक कहानी, लेकिन उसके पीछे वो राज है। तो वो बजाने लगे उसको तो उसमें से आवाज़ निकले कि राजा के कान के पीछे गांठ है। राजा के कान के पीछे गांठ है। और राज्य में कोई उत्सव था, राजा ने सभा बुलवाई और उस सभा में वही लोग गए जिन्होंने वो यंत्र बनाए थे और उनको संगीत के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने जब संगीत बजाना शुरू किया तो वो संगीत के बीच बीच में ये भी आवाज़ आए, राजा के कान के पीछे गांठ है। तो राजा को लगा ये आवाज़ कैसे आ रही है और इनको कैसे मालूम। तो उसने संगीत बंद करवा दिया, गुस्से में आके बंद करो ये सब, और बुलाया उनको और कहा कि ये तुम क्या बजा रहे हो, तुमको किसने कहा ये सब। तो उसने कहा किसी ने नहीं कहा, ये तो हमने जो वाद्य बनाए हैं वो जंगल की उस लकड़ी से बनाए हैं और हम भी थोड़ा हैरान थे कि इसमें से ये आवाज़ क्यों निकलती है। तो राजा को शक हुआ उस नाई के ऊपर, क्योंकि वही एक नाई था जिसको ये बात पता चल गई थी। तो उसने उसको बुलाया और राजा ने उसको पूछा तुम सच सच बताओ, तुमने कहाँ ये बात कही है, और अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम समझ सकते हो तुमको क्या सज़ा मिलेगी। तो वो फिर डर गया और उसने बिल्कुल सच बोला कि महाराज मुझे पता था कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं अपने मन में नहीं रख सकता, मुझे लगा कहीं आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा दो, मैंने जंगल में जा कर के ये बात पेड़ों के सामने बोल दिया, मुझे क्या पता। इसीलिए कहते हैं ना लोग दीवारों के भी कान होते हैं। तो फिर उसको फिर भी सजा राजा ने दी। उसने कहा कि तुमको मैंने मना किया और फिर भी जाकर के तुमने चाहे पेड़ों के सामने ही बोला, लेकिन बोल तो दिया, तो तुमको कुछ साल जेल में बिताना ही है। तो देखो अपनी ही उस आदत के कारण उसको सजा खानी पड़ी, वही उसके लिए विघन बन गई। तो कई बार हम इसे बहुत साधारण सी बात समझते हैं, अरे ठीक है ना, मैंने एक ही को तो कही ये बात, आपने एक को कही पर उसका भी तो एक होता है, उसने फिर उसको कह दी, फिर उसका भी कोई एक होता है, उसने उसको कह दी। क्या होता है, बात फैलते फैलते अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और कई बार बाबा हमें कहता है आपने किसी को सहन किया, ये तो कमाल किया। वो ठीक है, वो कमाल किया, आपने सहन कर लिया, लेकिन समाया नहीं। तो क्या किया, अगर उसको नहीं समाया तो कमाल को धमाल में बदल दिया। दोनों ही साथ साथ चाहिए। मानो सास बहू की बात आती ना, ये जो संबंध होते हैं ये थोड़े हमेशा ही द्वेष वाले होते हैं। ननद भाभी, सास बहू, देरानी जेठानी, इन संबंधों में थोड़ा द्वेष रहता ही है। तो सास कोई बात कहती है तो बहू सहन तो कर लेती है, करना ही पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, थोड़ा उसके सामने चुप रह ली। अब वो जो पड़ोसन है वो उसकी सहेली है, हाँ, जाकर के उसको सारी बात कहती है रोज़, मेरी सास ने आज ये किया, उसने ऐसा कहा। ये तो मैं ही हूँ जो इतना सहन करती हूँ, मेरी जगह कोई दूसरी होती तो कब का घर छोड़ के चली गई होती मानो। फिर वो अपनी सास को सुनाती है, उस जो बहन है, और वो दोनों सास आपस में मिलती हैं। फिर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको अपनी बहू के साथ कैसे रहना चाहिए। फिर वो सोचती है मेरे घर की बात उसको कैसे पता है, फिर पता चलेगा कैसे पता है, पता चलेगा नहीं चलेगा, और पता चलता है तो अब संबंध और सुधर जाएंगे या बिगड़ जाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी बात को अगर हम समा नहीं पाते तो कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं उसकी जगह खड़ी हो जाती हैं, जिनसे निपटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यही स्थितियाँ कई बार सेवा केंद्रों पर भी पैदा होती है, केवल परिवारों की बात नहीं होती। प्रवृत्ति में हम रहते हैं तो सेवा केंद्र भी एक प्रवृत्ति है।
वहाँ पर भी आपस में बहनें अगर एक दो की बात को नहीं समाते हैं, हाँ, मानो वो बाहर चली जाती है, सेंटर से बाहर चली जाती है, तो कई बार यज्ञ के लिए विघ्न खड़े हो जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कई ऐसे ऐसे विघ्न यज्ञ में आ जाते हैं। शुरू से, जब से यज्ञ की स्थापना हुई तब से यज्ञ में विघ्न पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़े हैं। लेकिन जो हमारी दादियाँ रही, जो हमारे बड़े भाई रहे, बाबा के प्रति अटूट निश्चय, लगन और जो उनका नशा था, जो हिम्मत थी, उससे जैसे भी विघ्न आए वो सब सहज पार हुए। चाहे लोगों ने पिकेटिंग की, चाहे बाबा को कोर्ट तक ले गए, है ना, चाहे कितना भी बाबा के लिए अपमान किया गया, अखबारों तक में आ गया, सब कुछ हुआ। बाद में भी जब भारत में सेवाएं शुरू हुई तभी भी कई जगह कई हंगामे हुए, लेकिन यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा, क्योंकि जो यज्ञ की स्थापना करने वाली हमारे थे वो अटूट निश्चय वाले, और सदा इसीलिए विजयी रहे, हर विघ्न को सहज पार कर लिया। आज भी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आज भी हमने सुना, हाँ, वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाले कोई खड़े हो गए, हाँ, हमारे ही ज्ञान को लेकर के कुछ पैरेलल ज्ञान वो चला लेते हैं, और फिर नाम किस पर आने लगता है। तो ये प्रश्न आपसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग न्यूज़ देखेंगे इस तरह की कि अच्छा आपकी तरह ये एक दूसरी संस्था है ये, अच्छा वहाँ ऐसा होता है, कहीं आपके यहाँ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है, हाँ, हमको भी संशय में लाने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमारा निश्चय अगर अटूट है, हम बाबा की शिक्षाओं और श्रीमत पर जब पूरा चलते हैं, तो हमें पता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और हम इस तरह की किसी भी बातों में फिर नहीं आते हैं। तो सबसे अधिक ज़रूरत है हमें अपनी योग की शक्ति को बढ़ाने की, अपनी लगन की अग्नि को बढ़ाने की, और सदा ही बाबा की शिक्षाओं पर, बाबा पर हमारा पूरा निश्चय रहे। बाबा के साथ हम कंबाइंड रहें। जहाँ सर्वशक्तिवान हमारे साथ है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकता है। तो कभी भी विघ्न आते हैं, डरना और घबराना नहीं है, उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, हाँ, बाबा के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा बैठा है और आप देखेंगे वो बात सहज ही पार हो जाएगी, बिल्कुल जैसे मक्खन से बाल। ओम शांति।